हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियोज़ में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, दैट मीन्स वास्तविक संख्या। तो उसका जो है एक्सरसाइज 1.1 का जो है ओवरऑल जो है इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवा दिया है। तो अगर आप इंट्रोडक्शन का वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरा सजेस्ट है कि आप सबसे जो है मेरा सब के सब इंट्रोडक्शन वीडियोज़ देखो, क्योंकि आज के इस वीडियोज़ में जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जो है हम क्या ही करेंगे, तो क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशंस करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लो। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में कम है। तो आप एक चीज़ देखना कि कई बार तो ये भी होगा कि एक क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने के लिए मैं आपको काफ़ी टाइम ले लूँगा, क्योंकि ये चीज़ देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कमेंट में ये लिख सकते हैं कि आप तो एक क्वेश्चन को बताने में इतना टाइम लगा देते हैं। देखो यहाँ पे मैं जो है क्या ही करता हूँ कि चीज़ों को सिखाता हूँ। करने का तो मैं यहाँ पे 2 सेकंड में करके क्वेश्चन को निकल जाऊँगा, ठीक है, बट वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे वो काम नहीं करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बच्चों को सिखाने का काम करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और याद रखना कि अगर किसी भी, और वैसे आपको पता है कि एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अगर मैं एनसीईआरटी से आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से अगर क्वेश्चन का जो है सोल्यूशंस करवा देता हूं, तो आपका जो है क्या ही फर्ज बनता है कि आप किसी दूसरे बुक से सेम उसी के जैसा क्वेश्चंस, है ना, एग्जैक्टली उसी टाइप का जो क्वेश्चन ले लो किसी दूसरे बुक से और उसको जो है सॉल्व करने का प्रयास करो। ठीक है, तो इसीलिए जो है सारा फंडा मैंने आपको बता दिया है कि क्या हो सकता है। तो इस पे जो है आपको सावधानी बरतना है, क्योंकि देखो मेरा हमेशा से यही रहता है कि हम जो है बच्चों को सिखा दें और उस टाइप का क्वेश्चन जब अगली बार बच्चों को दिखे तो वो खुद से करें, मुझे नहीं करवाना पड़े। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, और कोई वगैरह वगैरह कमेंट मत लिख देना कमेंट में। ठीक है, तो नाउ फ्रेंड्स करते हैं स्टार्ट। और एक चीज़ और कि ये जो हम जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा क्लास 10th के मैथ का जो सॉल्यूशंस कर रहे हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी से। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता है पता हो जाना चाहिए। और एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है जी। नाउ इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इसमें बेसिकली 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो करना क्या है, कह रहा है कि निम्न संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो है प्रयोग कीजिए। अब अगर आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पता ही नहीं है तो आप कैसे निकाल लोगे इनका मासा, यानी कि एचसीएफ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मैंने सारा कुछ ओवरऑल बता दिया है 1.1 का इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो देखो, आपको पता चलेगा। तो जिन स्टूडेंट्स को पता है वो तो कंटिन्यू करेगा ही, यहाँ पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 135 और 225 का हमको चाहिए एचसीएफ, यानी कि मासा। और हालांकि आपने बचपन में जो है मासा निकालने के बारे में जो है पढ़ा है, ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या ही करने वाले हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू से जो है निकालने वाले हैं। तो आपने पढ़ लिया है, करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस किसका, तो क्वेश्चन नंबर 1 का, पहला का। तो इसका सॉल्यूशन देखो, मुझे चाहिए 135 और 225 का मासा। तो मैंने आपको कहा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि जब आपको दो संख्याओं का मासा निकालना होता है तो उनमें से छोटी संख्या और बड़ी संख्या सेलेक्ट कीजिए। बड़ी संख्या को ए मानो एंड छोटी संख्या को बी मानो। ठीक है जी, तो यहाँ पे से देखो कि बड़ा संख्या कौन है, तो 225 एंड छोटा संख्या 135। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए बराबर 225 एंड बी बराबर कितना, तो 135। नेक्स्ट स्टेप में क्या कहता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे दो, तो भाग दे देते हैं 135 से 225 में। ठीक है, एक बार में भाग लगाएंगे, 135 कितना आ जाएगा, 0। 12 में से 3 जाएगा तो 9, और यहाँ से 1 में से 1 जाएगा तो 0। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर के बाद जो है लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लिखते हैं, ये रहा हमारा भाज्य, यानी कि 225 बराबर 135 गुने 1 एंड प्लस 90। तो ये रहा हमारा शेषफल, सबको पता है ना। तो ये शेषफल देखो फिलहाल अभी 0 के इक्वल नहीं है, तो क्या करते थे कि जब तक शेषफल 0 के इक्वल नहीं आता है तब तक हम भाग लगाते रहते हैं। तो यहाँ पे तो मैं फिलहाल अभी एक लाइन लिख देता हूँ कि चूंकि शेष है ना, यानी कि शेष में कितना आ रहा है, 90, तो अभी जो है ये 0 के इक्वल नहीं आया है।
ठीक है जी। तो अभी जीरो के इक्वल नहीं आया, तो उसके बाद क्या करते हैं कि जो आर होता है यानी कि रिमाइंडर होता है उसको बी बना देते हैं, बी मतलब भाग देने वाला, एंड जो बी होता है उसको ए बना देते हैं। सारा कुछ मैंने आपको बताया हुआ, ठीक है। तो अब की बार क्या करेंगे कि 90 से भाग देंगे किसमें, 135 में। ओके, तो कितना बार में लगाना है, फिर से एक बार में आएगा, तो 90 कम 90 घटा दो इसको, ठीक है जी। तो 5 एंड 13 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 4, ठीक है। और अभी फिलहाल देखो अभी भी शेषफल जीरो के इक्वल नहीं है, तो फिर यहाँ पे लगाएंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी कि 135 को हम क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी कि 90 गुने 1 एंड प्लस 45, और ये रहा हमारा शेषफल जो कि अभी भी जीरो के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से क्या लिख देंगे कि चूंकि 45 जो है जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है जी। तो इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, जो शेषफल है उससे फिर से भाग देंगे भाजक में, तो यानी कि अब की बार मुझे देना पड़ेगा 45 से भाग किस में, तो 90 में। ओके, तो 45 दूनी 90, यहाँ से जो है कितना आएगा, 0 0 आ जाएगा। तो अब की बार मैं फिर से लगाऊंगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल एंड प्लस शेष। तो शेषफल तो 0 मिल गया है ना, तो यहाँ से लिखते हैं चूंकि शेष बराबर कितना मिल गया, 0। तो जब शेषफल 0 आ जाता है तो लास्ट में जिससे भाग लगाने के बाद शेषफल 0 आता है वही होता है HCF। तो यहाँ पे चेक करो कि किससे भाग लगाने के बाद शेषफल 0 आया, तो 45 से भाग लगाने के बाद जो है शेषफल 0 आया। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि 45 और 90 का HCF कितना है, तो 45 है, एंड 90 और 135 का भी HCF कितना है, तो वो 45 ही है, एंड साथ ही साथ 225 और 135 का भी HCF कितना है, तो 45 ही है, ठीक है जी। तो बट हमसे जो है 45 और 90 का थोड़ी पूछा है ना, तो 90 और 135 का पूछा है, हमसे पूछा किसका है, तो हमसे पूछा है 225 एंड 135 का, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे HCF 225 और 135 का। तो इसका जो HCF कितना होगा, किससे लगाने के बाद शेषफल 0 आया है, तो 45 से लगाने के बाद, ठीक है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 45, ठीक है जी। किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। बड़ा ही सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन ये चीज़ें जो है मैं आपको सिखा रहा हूँ, और ऑलरेडी मैं आपको सिखाया हूँ। तो हम सिखाने का काम करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो नाउ अटेंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो सेकेंड में देखो कितना है, 196 एंड 38 22 0। तो अब मुझे बताओ, जो स्टूडेंट्स पढ़ रखा है तो इसमें से बताओ कि ए हम किसको मानेंगे, बड़ी संख्या को मानेंगे, ठीक है जी, एंड बी किसको मानेंगे, छोटी संख्या को मानेंगे। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 38 22 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड का। तो यहाँ पे देखो ए बराबर कितना लेना पड़ेगा, 38 22 0, एंड बी बराबर कितना लेना पड़ेगा, 196। उसके बाद क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, ठीक है। तो 196 से भाग देना पड़ेगा 38 220 में। ओके, और देखो ध्यान से यहाँ से भाग लगाते हैं। अब मैं यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे जो है हम यहाँ से जो है अंक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद भाग लगाते हैं। एक बार में लगाएंगे 196 आएगा, 2 बार में नहीं लगा सकते क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार में जो है मैंने लगाया, 12 में से 6 जाएगा तो 6, और 17 में से 9 जाएगा तो 8, ठीक है जी। और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1, 186। अब चेक करो कि ये रहा हमारा क्या है, अभी इसमें से जो है मैंने भाग लगाया तो इतना आया। अब भाग लगाने का ये हम प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 2 उतारते हैं, ठीक है। उसके बाद भाग लगाओ तो कितना बार में लगाएंगे, तो 9 बार में लगाते हैं, ठीक है। कितना बार में, 9 बार में। तो 9 छक 54 के 4, बाकी 5, 9 9 81 और 5 कितना हो गया, 86 का 6 बाकी 8, तो 9 एकम 9 और 8 बाकी का कितना हो गया, 17, ठीक है जी। 10 बार में नहीं लगता, 10 बार में ज़्यादा हो जाता है ना, 960 हो जाता। तो ठीक है, अब इसको घटाते हैं। तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 8, 15 में से 6 जाएगा तो 9, 7 में से 7 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0। बेसिकली इधर कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे आया कितना, 98। और अभी भी देखो 0 तो बचा हुआ है ना, तो 0 बचा हुआ है तो 0 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद लगाते हैं। तो अब जो है कितना बार में भाग लगाएंगे, देखो तो कितना बार में लगाएं, बोलो।
जीरो में तो होगा नहीं, 5 बार में आएगा, 5 बार में लगाओ तो 5 बार में, ठीक है। तो 6×5 = 30 का 0 हो गया, बाकी कितना हो गया 3 हो गया, 9×5 = 45 और 3 48 हो गया, एंड बाकी 4 हो गया, तो 5 और 4 9 हो गया, ठीक है जी। तो ओके, तो बिल्कुल अब देखो यहाँ पे से जो है ये कट जाएगा, है ना, और शेषफल कितना आ जाएगा 0। तो अब देखो मैं यहाँ से आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत ही ध्यान से देखना। बच्चे कर तो लेते हैं क्वेश्चन, बट उन्हें पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, अभी हम यहाँ पे जो है हमने ये जो सारा स्टेप किया है, ये भाग वाला स्टेप किया है। किसका स्टेप हमने किया है? भाग का। ऐसे ही हम जो है भाग देते हैं बारी बारी से, चेक कर लो, ये हमने भाग दिया है। तो बेसिकली जो है इस पूरे संख्या को हमने भाग दिया है, तो लास्ट में पता चला कि अच्छा 196 से भाग देने के बाद जो है शेषफल 0 आता है। और जब मुझे इसका और इसका HCF चाहिए, तो मैंने कहा ना कि भाग दे दो, और जिससे भाग देने के बाद शेषफल 0 वही होता है HCF। तो फाइनली क्या मैं यहाँ से बोल दूँ, HCF 196 एंड 38 22 0 का जो होगा 196 होगा, ठीक है जी। ये हमारा आंसर है। बट यहाँ पे मैं आपको एक और तरीका बताने वाला हूँ, चेक कर लो। मासा में अगर ये चीज़ भी हम कर देंगे, क्या चीज़, देखो अभी तो भी चलेगा, और जो कि आप करते भी थे, है ना। देखो 196 से हम कितना में भाग लगा रहे थे, 38 220 में, 38 220 में, ठीक है जी। तो देखो भागा लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले यहाँ से एक अंक सेलेक्ट करते हैं, तो पता चला कि नहीं ये तो 3 ही है जो कि 196 से छोटा है, तो नहीं 3 से काम नहीं चलेगा, 2 अंक सेलेक्ट करो। तो अभी भी पता चला कि नहीं 38 भी अभी भी फिलहाल छोटा है 196 से, तो पता चला कि अच्छा चलो 3 अंक सेलेक्ट करते हैं, तो 382, हाँ अब जो है 196 से बड़ा है, और उसके बाद भाग लगाएंगे। और ऐसा नहीं है कि पूरे में भाग लगा देंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल 3 ही अंक सेलेक्ट करते हैं, इसमें भाग लगाने के बाद जैसे कि यहाँ पे हम लगाते हैं, तो ये प्रोसेस करते हैं हम भाग लगाने के लिए। बट मासा निकालने के लिए अगर आप ऐसा भी कह दोगे कि 196 में से हम कितना मल्टीप्लाई करें कि डायरेक्टली इतना के जो है करीब पहुंच जाएं, तो वो सही है, मासा में वो वैसा जो है चलता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा बिल्कुल बेसिक से नहीं भी करेगा, तो डायरेक्ट आप सोच लो कि अच्छा 196 में से हम कितना मल्टीप्लाई करें कि डायरेक्ट इसके नज़दीक पहुंच जाए। तो बेसिकली नज़दीक क्या, आपको पता है कि 196 में से अगर हम 195 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डायरेक्टली जो है बिल्कुल घटाने के बाद इतना ही, मतलब इसको 196 में से 195 गुना करने के बाद बिल्कुल इतना ही आएगा, और घटाने के बाद शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। पता चला आपको। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 195 बार में लगाते हैं, 196 को 195 बार में लगाते हैं, तो कितना आएगा, इतना ही आएगा, 38 220 ही आएगा। एंड यहाँ पे जो है शेषफल कितना मिलेगा, तो 0 मिलेगा। ऑब्वियसली पता चल रहा है सबको, तो 0 मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये हम भागा नहीं कर रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी कर देगा तो सही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, HCF निकाल रहे हैं, ठीक है। बट भागा लगाने का प्रोसेस ये है, तो ऐसे भी आपका HCF निकलेगा एंड ऐसे भी निकलेगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा था, ठीक है। तो यहाँ से जो होगा हमारा HCF किससे लगाने के बाद शेषफल 0 मिला, तो 196 का, है ना। तो यानी कि 196 एंड 38 220 का जो HCF होगा वो कितना होगा, 196 होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। ओके, तो नाउ स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। देखो आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस है, तो ऐसा मत करना कि जो है वीडियो को स्किप कर देना, नहीं, आपको मैं हर एक क्वेश्चन में हर एक जगह पे कुछ ना कुछ जो है सिखा रहा हूँगा, ठीक है। तो इसीलिए आप जो हर एक वीडियोज़ को देखो। वैसे भी आपको पता है कि NCERT में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है काफ़ी कम है, तो अगर आप उसको भी स्किप कर दोगे तो क्या सीखोगे, ठीक है। तो आप NCERT वाला सारा क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन, सोल्यूशन सब कुछ देखो, और आपको जो एक्स्ट्रा अगर कुछ करने का मन करता है तो किसी दूसरे बुक से जो सोल्यूशन करो, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में चेक करके बताओ कि A बराबर क्या लें और B बराबर क्या लें, जल्दी से बोलो कमेंट में। तो A बराबर क्या लेंगे, 867, एंड B बराबर कितना लेंगे, 225, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd है ये। A बराबर कितना, 867, एंड B बराबर कितना, 255 माना, ठीक है। ओके जी। अब क्या करेंगे, B से A में भाग देंगे, यानी कि 255 में से भाग देंगे किस में, 867 में। कितना बार में लगाएं बताओ, 4 बार में लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलो 3 बार में लगाते हैं, 3 बार में लगा लो। तो 5 तिहाई 15, ठीक है जी, और बाकी एक 5 तिहाई 15 और 1 16, बाकी एक 3 दूनी 6 और 1 7,
7 में से 5 जाएगा 2, एंड यहाँ पे 15 में से 6 जाएगा तो 9, एंड 7 में से 7 जाएगा तो 0। ठीक है जी, 92। तो अभी फिलहाल देखो ये हमारा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल एंड प्लस शेष, यानी कि 867 बराबर 255 गुने 3 एंड प्लस 92। और ये 92 जो यही शेषफल है, तो 92 जो है 0 के इक्वल तो नहीं है ना, तो अभी क्या करेंगे, शेषफल को b बना देंगे एंड b को a बना देंगे, यानी कि अब की बार जो है मुझे 92 से भाग देना है किसमें, 255 में। ठीक है जी, भाग लगाते हैं, कितना बार में लगाएं, 3 बार में लगेगा, 9 तिहाई 27 है ना, 270 हो जाता है ना, 3 बार में तो नहीं लगेगा, 2 बार में लगाते हैं, तो 2 दूनी 4 एंड 9 दूनी 18, तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 1, एंड 5 में से 8 यानी कि 15 में से 8 जाएगा तो 7। अच्छा, कुछ गलत तो नहीं कर दिया है हमने, एक बार फिर से चेक करते हैं, मुझे लग रहा है शायद कुछ गलत हो गया है। 867 एंड 255, तो 4 बार में लगाता तो कितना होता है, नहीं 4 बार तो लग ही नहीं सकता है, 3 बार में हमने लगाया 5 या 15 का 5, बाकी 1 5 या 15 और 1 16, बाकी 1 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है जी, 7 में से 5 किया 2, 6 में से 6 गया। अच्छा, यहाँ पे हमने गलती करा है ना, यहाँ पे कितना होता, 0 होता। ठीक है जी, 8 में से 7 जाएगा। ओके, चलो थोड़ा सा हमने गलती कर दिया था, मुझे लग रहा था कि हमने जो कुछ गलती करा है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 867 को लिखेंगे 255 गुने 3 एंड प्लस 102। ठीक है जी, तो ये जो हमारा 102 है ये बिल्कुल जो है अभी शेषफल जो है 0 नहीं है, तो क्या करेंगे कि अभी और भाग लगाएंगे, है ना। तो पुनः क्या करेंगे कि अब की बार जो है 102 से भाग देंगे किसमें, 255 में। तो कितना बार में लगाए बताओ, 2 बार में लगाते हैं, 2 बार में लगा दो, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 एंड 10 दूनी 20, घटा दो, 5 में से 4 जाएगा कितना आएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 5 एंड 2 में से 2 जाएगा तो कटकुट। ठीक है जी, और अभी भी चेक करो कि शेषफल जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी कि 255 को हम क्या ही लिख सकते हैं, 102 गुने 2 एंड प्लस का 51। ठीक है जी, चेक कर लो इसको, और यहाँ से अभी भी शेषफल जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो अभी और भाग लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि 51 जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो पुनः अब की बार जो है किससे भाग देना है, तो अब की बार जो मुझे भाग देना है 51 से, 51 से भाग देना है, किस में भाग देना है, 102 में भाग देना है। ठीक है, तो आपको भी पता है 51 दूनी कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, तो ये हो गया 0, है ना। तो फिर से लिख देंगे 102 बराबर कितना, 51 गुने 2 एंड प्लस 0, तो ये रहा हमारा शेषफल। ठीक है, तो अब की बार जो है शेषफल कितना मिला, 0 के इक्वल मिल गया है। ठीक है, किससे भाग लगाने के बाद जो है 0 मिला है, 51 से भाग लगाने के बाद जो है 0 मिला है, इसीलिए HCF किसका 51 और 102 का, 102 और 255 का, या फिर बोलो 255 और 867 का, लेकिन उसने पूछा किसका है, तो उसने पूछा है 867 एंड 255 का। ठीक है, तो HCF जो है 867 एंड 255 का, तो इन दोनों का HCF जो है कितना आएगा, 51 आएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ओके, तो फ्रेंड्स हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है बेसिकली 3 क्वेश्चन थे, तो तीनों का जो सॉल्यूशंस मैंने आपको करवा दिया है। नाउ फ्रेंड्स पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो सेकेंड नंबर जो क्वेश्चंस है ये एग्जैक्टली एकदम सेम क्वेश्चन, बिल्कुल ये स्पेशल क्वेश्चन जो है मैंने जस्ट पिछले वाले वीडियोज में कराया है। तो अगर आप इस क्वेश्चन का यानी कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो जस्ट जो एक्सरसाइज 1.1 का जो है 3 नंबर इंट्रोडक्शन देखो, यानी कि जस्ट इस वीडियो जो है पहला वाला वीडियो देखो। ठीक है, तो उसमें एकदम जो है मैं यही वाला क्वेश्चन का जो सोल्यूशन कराया हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो वहाँ से जो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का जो सोल्यूशन है, 3rd नंबर जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बहुत सारे टीचर उसमें क्या करते हैं 3rd नंबर क्वेश्चंस में, आप जो क्वेश्चन को पढ़ना, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे जो है मार्च करना है, और इन दोनों समूहों को जो है समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही एकदम सा जो है मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत सारे टीचर जो इसको किस तरीके से बताते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है कि अधिकतम संख्या ज्ञात करें,
अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें क्या ही करते हैं कि जब अधिकतम पूछ रहा है तो वो कहते हैं कि सीधा जो है आप निकाल लो मासा यानी कि HCF, लेकिन उन्हें ये नहीं मतलब वो जो ये चीज़ नहीं बताते कि अगर हम मासा ही क्यों निकालें। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। और बड़ा ही बेसिक से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको सब कुछ समझ में आएगा, लॉजिकली वाइज जो है आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।